है ऑल। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती हूँ ऐतिहासिक कहानियां, पौराणिक कहानियां, कुछ ट्रू गॉस्ट स्टोरीज और साथ ही गेस्ट के साथ कोई पॉडकास्ट भी जो बहुत ही करंट टॉपिक्स पे भी होते हैं, प्लस आपके लिए कहीं ना कहीं उसमें नॉलेज भी होता है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर कर सकते हैं और इसके साथ ही इन सारी कहानियों को सुन सकते हैं। एट प्रेजेंट अभी आपने भी सुना होगा कि कल के अवतार के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा अगर बात की जा रही है तो 7 चिरंजीवियों की, और उसमें भी सबसे ज्यादा बात की जा रही है अश्वत्थामा की। तो आखिर कौन थे अश्वत्थामा और क्यों उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने चिरंजीव होने का श्राप दिया था? क्योंकि हमेशा जीवित रहना वरदान नहीं, श्राप ही माना जाएगा। और इसके साथ ही उनको ये भी श्राप मिला कि वो अपने शरीर पर जो घाव है उसमें से मवाद रिश्ता रहेगा, उसमें से बदबू आती रहेगी और वो कहीं पर भी स्थिर न रहकर भटकते ही रहेंगे। उनके मन को, उनके शरीर को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। तो आखिर श्री कृष्ण ने किन परिस्थितियों में अश्वत्थामा को ये श्राप दिया? तो आज की ये स्टोरी अश्वत्थामा के बारे में ही है। अगर आप 7 चिरंजीवियों के बारे में जानना चाहते हैं जो कल की अवतार का जब होगा उसके बाद उनको मदद करेंगे, जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक पॉडकास्ट शेयर किया है, आप उसे भी अवश्य देखें। लेकिन आज का जो ये पॉडकास्ट है वे केवल अश्वत्थामा के ऊपर ही है। तो महाभारत में द्रोणाचार्य, जैसे कि हम जानते ही ये कि द्रोणाचार्य गुरु थे सभी कौरवों और पांडवों के, और वो कौरवों की तरफ से ही युद्ध लड़ रहे थे। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और द्रोणाचार्य के ही पुत्र अश्वत्थामा, जब महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य जी का वध हो गया तो अश्वत्थामा बहुत दुखी, क्रोधित हुए और उन्होंने पांडवों से बदला लेने का सोचा। जब रात्रि के समय पांडव अपने शिविर में सो रहे हैं तो उन्होंने सोते समय अश्वत्थामा ने उनके शिविर पर जाकर यह सोचा कि मैं 5 पांडवों को सुसुप्तावस्था में ही मार दूं। लेकिन वहां पर उस शिविर में पांडव न होकर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। तो क्रोधवश अश्वत्थामा ने उन 5 का वध कर दिया, उनकी हत्या कर दी। लेकिन फिर भी उनका प्रतिशोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें ये मालूम पड़ गया कि पांडव तो जीवित है, मैंने तो पांडव पुत्रों की हत्या की है। इसके लिए उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, क्योंकि यह माना जाता है कि महाभारत के समय में अर्जुन और अश्वत्थामा ही 2 लोग ऐसे थे जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना जानते थे। जब अर्जुन ने देखा कि सारे पुत्रों की मृत्यु हो गई तो उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। प्रत्युत्तर में अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन श्री कृष्ण ने दोनों को ही बीच बचाव करके मना किया। महर्षि वेदव्यास ने भी मना किया, कृपाचार्य जी ने भी मना किया। तो अर्जुन तो इस बात के लिए राजी हो गए कि उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा, उन्हें ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था लेकिन उसे वापस लेना नहीं आता था। और क्योंकि उनकी प्रतिशोध की जो अग्नि थी वो भी बहुत अधिक थी, वो किसी भी तरह से समस्त पांडव कुल का नाश करना चाहते थे, तो उन्होंने वो ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लिया, लेकिन उसकी दिशा उन्होंने बदल दी। और वो चाहते थे कि पांडवों के वंश में कोई भी जीवित नहीं रहे। उस समय अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। तो अश्वत्थामा ने ये जो ब्रह्मास्त्र चलाया वो उत्तरा के गर्भ पर चला दिया। वो चाहते थे कि पांडवों का समूल नाश हो जाए, उनके कुल का समूल नाश हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने इस ब्रह्मास्त्र का दिशा बदल दी और उत्तरा के गर्भ को तो बचा लिया, लेकिन इसके साथ ही जो पांडव पुत्रों की हत्या हुई, और वो भी सोते समय, जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उनकी हत्या की, उसके लिए श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया। अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि थी। उन्होंने उस मणि को निकाल लिया और जब मणि को अर्जुन को कहा कि आप इस मणि को निकाल लो, तो अर्जुन ने तलवार की मदद से उस मणि को निकाल लिया। जब उस मणि को निकाल लिया तो अश्वत्थामा के सिर पर एक घाव बन गया और श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया
कि आप इसी घाव के साथ हमेशा जीवित रहेंगे, घूमते रहेंगे और इस घाव से मवाद बहेगा। ये घाव आपका कभी भी ठीक नहीं होगा और पूरे जब तक सृष्टि रहेगी, कलयुग आएगा, तब तक जीवित रहोगे, दर बदर घूमोगे, जंगलों में घूमोगे, न आपके शरीर को शांति मिलेगी और न ही आपका ये घाव कभी ठीक होगा। तो माना यह जाता है कि अश्वत्थामा तब से लेके आज तक घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें चिरंजीव होने का श्राप भगवान श्री कृष्ण ने दिया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा, जब अश्वत्थामा ने उनसे माफी मांगी और चिरंजीव होने के श्राप से मुक्ति की प्रार्थना करी, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि कल्कि का जब अवतार होगा, भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जब अवतार होगा और जब आप उसको मदद करोगे, उसके बाद ही आपको ये जो चिरंजीव होने का जो मैं श्राप दे रहा हूं उसकी भी समाप्ति हो जाएगी। तो माना यह जाता है कि अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के असीरगढ़ के जंगलों में घूमते हुए पाए जाते हैं। कई लोग दावा करते हैं, बीच बीच में कई बार इस तरह के दावे आते हैं कि एक असीरगढ़ के जंगल में एक शिव मंदिर है, वहां पर अश्वत्थामा ऐसे समय में पूजा करने आते हैं जब उन्हें कोई भी देख नहीं सकता है। वो घूमते रहते हैं क्योंकि उनका मुंह कोई भी नहीं देख सकता है, क्योंकि उनके पूरे ही मुंह पर, शरीर पर घाव बने हुए हैं जो कोई भी देख नहीं सकता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता है कि वो देखे गए हैं या नहीं देखे गए हैं, लेकिन पुराणों में जो वर्णित कहानी है उसके अनुसार ये जो 7 चिरंजीवी है उसमें अश्वत्थामा भी है और वो आज भी घूम रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कल्कि अवतार की, कि जब कल्कि का अवतार हो वो उसकी मदद करे और उसके साथ ही उन्हें जो ये चिरंजीव होने का श्राप मिला हुआ है उससे भी उन्हें मुक्ति मिल जाए। तो है ना अद्भुत कहानी, क्योंकि महाभारत या जितने भी हमारे वेद पुराण उपनिषद हैं उनमें कई सारी ऐसी ही अद्भुत कहानियां हैं जो जीवन की कई हमें शिक्षाएं भी देती है और हमें बहुत रोमांच से भी भर देती है। तो ऐसी ही एक अगली नई कहानी के साथ मेरे इस चैनल पर आप बने रहिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन एक नई कहानी देखने सुनने को मिले। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, टिल देन बाय।